नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा का एक और एपिसोड लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे भारत के उस अमूल्य वर्ग की जिसके बिना हमारा उद्योग, हमारी खेती, हमारा निर्माण और यहां तक कि हमारा राष्ट्र भी नहीं चल सकता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस वर्ग को देश की शक्ति होना चाहिए थी, उसे लंबे समय तक राजनीति का सिर्फ औजार बना दिया गया। भारत में मजदूर आंदोलन हुए, संघर्ष हुए, हड़तालें भी हुई, फिर भी एक सवाल हमेशा अनुत्तरित रहा, क्या मजदूर राष्ट्र का हिस्सा है या राष्ट्र के खिलाफ वर्ग है? इस सवाल का भारतीय और स्पष्ट उत्तर है भारतीय मजदूर संघ। ये हमारे दर्शन का ही उत्तर है, ये कहने में भी हर्ज नहीं है। मैं समय हूं। मैंने श्रम को पूजा बनते देखा है और मैंने ही श्रम को केवल संख्या बनते भी देखा है। जब श्रम को वर्ग संघर्ष में बदला गया, तब राष्ट्र कमजोर हुआ, और जब श्रम को राष्ट्र निर्माण का साधन माना गया, तब सभ्यताएं खड़ी हुईं। भारत की भूमि ने कभी श्रम को अपमान नहीं सिखाया। यह विचार बाहर से आया, लेकिन भारत ने इस विचार को अंधानुकरण नहीं किया। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित में कार्य करने वाला एक अच्छा संगठन जो पहले से ही ध्यान में था। लेकिन जब ये सारा पहले से जानते हुए बाल्यकाल से, विद्यार्थी काल से, उसके बाद जब नौकरी में लगा, तब हमारे कुछ साथियों को उसी समय के मैनेजमेंट ने कुछ ऐसी बिंदुओं को कहा जो मेरे मन में उतर नहीं रहा, और ये ठीक से ऐसे बिंदु थे जिनके लिए हमारे काफ़ी साथियों को नुकसान हो रहा था। तो मैंने उसकी अगुवाई की, और उस समय के हिसाब से मैं बहुत बड़ा, एकदम छोटा सा आदमी कहे, यंग ऐसे करके उसे, तो मैंने जैसे अगुवाई की, तो मुझे लगा, फिर बाद में उस प्रश्न का संतुष्टिकरण से आया, बाकी मेरे साथियों ने सराहना की, मुझे भी सराहना मिला, तब मुझे लगा कि मैंने कुछ किया है। तो उसके बाद हमारे जितने उसी समय के हमारे ट्रेड यूनियन के साथी थे, उन सब ने मेरे कार्य को सराहा, और उन्होंने कहा आपको और भी इसमें आगे कार्य करना है। तो वही क्षण से मैं फिर अपने भारतीय मजदूर संघ के कार्य में लग गया। और मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मेरी बहुत ही यंग आयु में, 25 साल की उम्र में, मुझे उस बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के जनरल सेक्रेटरी की पदवी दे दी गई, जो मेरे लिए अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन ईश्वर कृपा और साथियों के सहयोग से ऐसे लगातार 6 साल तक इस पद को करते हुए सभी के लिए अच्छे कार्य किया। ये एक मेरे शुरुआत के दिन में बहुत अच्छी बात है। भारतीय मजदूर संघ किसी विदेशी विचार की नकल नहीं है। यह न तो वर्ग संघर्ष के विश्वास करता है, न ही मजदूर को राष्ट्र का विरोधी मानता है। इसके लिए मजदूर केवल एक कर्मशील व्यक्ति है जो अपने श्रम और मेहनत से राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। भारतीय मजदूर संघ यह स्पष्ट करता है कि मजदूर और राष्ट्र अलग नहीं है। उनका हित, उनकी सुरक्षा और उनकी उन्नति सीधे राष्ट्र की उन्नति और शक्ति से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि यह संघ मजदूर को न केवल सशक्त बनाता है, बल्कि उन्हें राष्ट्र के निर्माता और संरक्षक के रूप में भी स्थापित करता है। मजदूर का संघर्ष राष्ट्र के खिलाफ नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए होना चाहिए, और यही संदेश भारतीय मजदूर संघ हर समय देता है। मैं भारत माता हूं, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूं। मेरे निर्माण में किसान है, मजदूर है, कारीगर है,
मेरे लिए श्रम कोई वर्ग नहीं, सेवा है। जब मेरे श्रमिक को राष्ट्र से काटा गया, तब मुझे पीड़ा हुई। भारतीय मजदूर संघ मेरे उसी श्रमिक को फिर से राष्ट्र से जोड़ता है। जिन परिस्थितियों में भारतीय मजदूर संघ बीएमएस का भारत के ट्रेड यूनियन क्षेत्र में उदय हुआ, उन्हीं परिस्थितियों ने ट्रेड यूनियन आंदोलन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को आकार दिया। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को स्वतंत्रता आंदोलन के महान सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती के दिन हुई। बीएमएस का गठन अन्य अधिकांश ट्रेड यूनियनों की तरह किसी मौजूदा संगठन के विभाजन के परिणामस्वरूप नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत बिल्कुल शून्य से हुई, जहां न कोई ट्रेड यूनियन थी, न सदस्य, न कार्यकर्ता, न कार्यालय और न ही कोई कोष। इसलिए संगठन को जमीनी स्तर से अपना पूरा ढांचा स्वयं खड़ा करना पड़ा। स्थापना के पहले ही दिन यह स्पष्ट कर दिया गया था कि बीएमएस का मूल आधार राष्ट्रवाद होगा। यह एक सच्चे ट्रेड यूनियन के रूप में कार्य करेगा और स्वयं को पूरी तरह पार्टी राजनीति से दूर रखेगा। यही प्रेरणा भारतीय मजदूर संघ के जितने जितने जो असूल है, जैसे पहला राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित, इन प्रेरणा मेरे लिए बहुत अपने आप में बहुमूल्यवान थी। वो इसीलिए कि शुरू से ही ऐसे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के सहवास में आकर ये सारा कार्य किया। भारतीय मजदूर संघ का पहला अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग वो वडोदरा में संपन्न किया। तब से मन में एक प्रेरणा है कि ऐसे बड़े कर्मठ कार्यकर्ता संघ के इस प्रकार से इसमें जुड़े हैं, हम भी उसमें साथ प्रेरणा लेके आगे बढ़े तो एक अच्छा है। तो जीवन का कुछ कार्य करने के लिए, जीवन मूल्य में कुछ हमने भी योगदान करना है देश हित में, ये सोचकर वहाँ से प्रेरणा मिलकर आगे बढ़कर यहाँ तक कार्य करने में सफल हो पाया। आम नागरिक के लिए वर्षों पहले थोड़ा बीएमएस के लिए एक छवि एक अन्य ट्रेड यूनियन जैसी ही थी, ताकि लड़ाकू, लड़ना अड़ना और उसके कार्यकर्ता यानी कुछ गुंडे मवाली या इस प्रकार के बदमाश लोगों यही था। लेकिन कुछ सालों के बाद जितने इन लोगों की तपश्चर्या और त्याग के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि आज 2015 के बाद आम जनता के बीच में बीएमएस भारतीय मजदूर संघ एक ट्रेड यूनियन जरूर है, लेकिन एक पारिवारिक संगठन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम परिवार के साथ इस प्रकार से किए हैं। तो इसके आधार पर आज लोगों के मन में धीरे धीरे एस्टैब्लिश हुआ है कि ये एक पारिवारिक संगठन है और ये देश हित में कार्य करता है। श्रमिकों की मांगें ज़रूर उठाता है, लेकिन देश हित के भी ध्यान में रखता है। और हमारा असूल भी वही रहा है कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। यही कारण है कि भारतीय मजदूर संघ हड़ताल को पहला विकल्प नहीं मानता। यह संघ मजदूर को केवल उनके अधिकार ही नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें कर्तव्य और जिम्मेवारी का भी पाठ पढ़ाता है। मजदूर के लिए अधिकार और कर्तव्य दो अहम पहलू नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा और उसकी मजबूती के हिस्से है। यही सोच उन्हें एक जिम्मेवार नागरिक बनाती है और राष्ट्र के विकास में उनके भागीदारी को सार्थक बनाती है। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैं त्याग का प्रतीक हूं। जहां अधिकार है वहां अनुशासन भी है। भारतीय मजदूर संघ मजदूर को संयमी और राष्ट्रनिष्ठ बनाता है। 1955 में बीएमएस केवल कुछ दृढ़ निश्चयी व्यक्तियों के दिमाग में ही मौजूद था, जो भोपाल में श्री डी.बी. ठेंगड़ी के मार्गदर्शन में एकत्रित हुए। एक विचारक और बुद्धिजीवी जिन्होंने पहले ही आत्मत्याग के महान सिद्धांत को अपनाकर अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्य के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने चारों ओर कुछ दृढ़ निश्चयी कार्यकर्ताओं का एक समूह इकट्ठा किया, जो संगठन के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर सके। इन एक वर्ष में हमने 70 वर्ष में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम अपने मजदूर क्षेत्र में दिए हैं, विभिन्न स्तर पर किए हैं। लेकिन आज हमारे बीच में बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अनगिनत उपलब्धियां, उसको हमने एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में भी रिकॉर्ड किया है, अंकित किया है। लेकिन पहले के हिसाब से जब हमने शुरुआत की थी, तब हमारे पास शून्य सदस्य नहीं थे,
कोष शून्य नहीं थे, कार्यकर्ता शून्य नहीं थे, कार्यक्रम शून्य नहीं थे। आज शून्य से लेके हम वैश्विक स्तर पर नंबर 1 बन चुके हैं, भारत के नंबर 1 बन चुके हैं और कोटि कोटि मजदूर हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन बहुत सारी उपलब्धियां है जिसमें क्या है, बोनस की मांग पहले भारतीय मजदूर संघ ने की और ये जो न्यूनतम बोनस की मांग है और जो 8.33% न्यूनतम बोनस है वो भारतीय मजदूर संघ ने राह दिखाई है, सरकार को उस समय की राह दिखाई। और सेकंड लेबर कमीशन, नेशनल लेबर कमीशन के अंदर भी हमने प्रतिनिधि करके ये सारी बात बताई है और उससे चलते हुए भी 1980 में भारतीय मजदूर संघ 2 नंबर के स्थान पर ट्रेड यूनियन में आया, 1989 में 1 नंबर के स्थान पर आया और तब से लेके वैश्विक स्तर पर ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के रूप में डेलीगेट के नाते भारतीय मजदूर संघ का डेलीगेट जाता है, अन्य ट्रेड यूनियनों के लोग जाते हैं लेकिन सलाहकार के रूप में उसके साथ साथ देते हैं। बाकी इस प्रकार की बहुत सारी हमारी उपलब्धियों के साथ हमने विभिन्न अपने अलग अलग 41 ऐसे 41 महासंघ हमने साथ जुड़े हैं और हमारे साथ 28 प्रांत इस प्रकार से काम में जुड़े हैं और छोटे से असंगठित से कार्य को लेकर संगठित के बड़े लोगों के साथ अपना संगठन बढ़ा है। हमारा विचार है कि हम नंबर 1 भारतीय मजदूर संघ के नाते आज है, लेकिन 750 ज़िले जो भारत के हैं उसमें हमारा काम होना है। आज हमारे कई ज़िलों में अभी हमारा भारतीय मजदूर संघ का कार्य करना बाकी है, उसको हम मानते हैं, उसको कार्य करेंगे, सिद्ध होगा। इसी के आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या असंख्य हुए। विशेष रूप से कोरोना के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमें सराहना मिली है कि किसी भी ट्रेड यूनियन ने कोरोना के अंदर अपने मजदूर हो या बाकियों के लिए मदद नहीं की, जबकि भारतीय मजदूर संघ ने भारत में 412 जिलों में हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के लिए हम सब ने इतनी मदद की है, जिसमें किचन से लेकर किट वितरण करना लेके अन्य प्रकार के किया है। बाकी बहुत सारे दूसरे जो सामाजिक संस्थाएं उन्होंने की है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने भी अपनी छोटी सी मदद अपने मजदूर संघ के नाते की है। भारतीय मजदूर संघ मजदूर को राजनीति का मोहरा नहीं बल्कि राष्ट्र का निर्माता मानता है। यह मान्यता मजदूर के हर कर्म को सम्मान देती है और उन्हें यह एहसास कराती है कि उनकी मेहनत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति और मजबूती के लिए है। इस दृष्टिकोण से मजदूर न केवल अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय जिम्मेवार भूमिका भी निभाता है। भारतीय मजदूर संघ की विशिष्ट विशेषताएं। समाज की ऐसी संरचना बनाए जो भारत के मानवता के प्रति योगदान को बढ़ावा दे। भारतीय संस्कृति और उसके अंतिम सफलता में दृढ़ विश्वास। भारत की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक विचारों से प्रेरणा। संपूर्ण मानवता एक है, विभिन्न राष्ट्र इसके विभिन्न पहलू हैं। मार्क्स के क्लास स्ट्रगल सिद्धांत को अस्वीकार, लड़ाई केवल अन्याय और शोषण के खिलाफ। राष्ट्रों के सह अस्तित्व और भ्रातृत्व को बढ़ावा। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण किसी विशेष वाद, पूंजीवाद, समाजवाद, कम्युनिज्म से स्वतंत्र। किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं, पार्टी राजनीति से स्वतंत्र। सच्चा ट्रेड यूनियन, श्रमिकों की आर्थिक और समग्र उन्नति के लिए कार्य। विविधता में एकता, विभिन्न ट्रेड यूनियनों को एकजुट करना और संयुक्त अभियानों में भाग लेना। विचारों पर कोई समझौता नहीं, संयुक्त अभियान और कार्यों में प्रभाव बनाए रखना। हिंसा और विनाश का विरोध, रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना। श्रमिक हितों को राष्ट्रीय हित के संदर्भ में देखना। अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भागीदारी को बढ़ावा। उत्पादन बढ़ाने और उचित वितरण में विश्वास। अधिकतम उत्पादन, संयमित खपत। भारतीय समाज पर विदेशी प्रभाव को कम करना। एक अपने अंग्रेजी में कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो जब कार्य में थे तब और अभी भारतीय में तो हम लोग को हर एक पुरुष को विभिन्न 8 प्रकार के अपने रोल
करने होते तो उसमें ये भी एक रोल है कि हमको निभाना पड़ता है, देश हित में कुछ कार्य करना। इसी प्रकार से ये प्रेरणा माननीय श्रद्धेय दत्तोपंत जी से हमने ली थी और उनके बाद ऐसे बहुत सारे विभिन्न कार्यकर्ता अपने से जो सीनियर जुड़े थे उन सभी से लिए वो लोग अपना कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार से उन लोग करते हैं, ये सारी चीज़ों। और जब उनसे वार्तालाप में पूछते थे, बताते थे कि आपके परिवार में कितने सदस्य, परिवार कैसे संभालते, कौन देखता है, कौन लेता है, ये सारी बातें करते, तो वो सराहना और उनके बाद कुछ बिंदु पर हमारे लिए कुछ जानकारी देना, उस समय वो जानकारी देते थे और वो जानकारी के आधार पर आज उसी को आचरण में लाए धीरे धीरे, ताकि समय का पालन करना। जैसे बड़े लोगों का उदाहरण भी दिया कि हर एक व्यक्ति के लिए 24 घंटा है और इस 24 घंटे के कैसे प्रायोरिटी के कार्य बांटना, तो कार्य आवंटन करना, उन्होंने यही सिखाया था। 2 प्रकार के कार्य बड़े सिखाए, एक कार्य होता है इम्पोर्टेंट और दूसरा होता है अर्जेंट। और उसके आधार पर अगर उसमें और विभाजन करें तो एक कार्य और होता है कि इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, और एक कार्य ऐसा होता है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। तो इन्हीं सभी कार्यों में कैसे बांटना, प्रायोरिटी करना, ये करोगे आप तो अपने जीवन में अपना जो गृहस्थी जीवन है वो भी निभा सकोगे और अपना बीएमएस का कार्य भी कर सकोगे, जिसके देश के हित में भी कार्य कर सकते हैं। पहला कार्य पहले से घोषित महान सिद्धांतों पर आधारित एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा तैयार करना था। श्री ठेंगड़ी जी के देश भर में लगातार भ्रमण और उनके उस समय के सहयोगियों के स्थानीय प्रयासों के परिणाम स्वरूप यहाँ एक यूनियन और वहाँ एक यूनियन की स्थापना हुई। यह ट्रेड यूनियन क्षेत्र के विशाल परिदृश्य में जैसे बड़े मानचित्र पर छोटे छोटे बिंदु लगते थे, वह अत्यंत नगण्य दिखता था। इन अधिकांश यूनियनों का क्षेत्र असंगठित था। अनुभव के बढ़ने के साथ धीरे धीरे बीएमएस यूनियनों ने महत्वपूर्ण उद्योगों में पैर जमाया। कुछ राज्यों में राज्य समितियां भी बनाई गईं। आईएलओ ऐसा है वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों को अपनी आवाज़ प्रदर्शित करने का एक मौका होता है और वो ट्राइपार्टेट होता है, मतलब सरकार के लोग भी होते हैं और मालिक के प्रतिनिधि भी होते हैं और ट्रेड यूनियन के होते हैं। अब ऐसे हर देश से कोई एक ही प्रतिनिधि डेलीगेट रूप में होता है, बाकी सलाहकार के रूप में होता है, और ऐसे 3 प्रतिनिधि 4 प्रतिनिधि होते हैं, सरकार के 2, मालिक से 1 और एक ट्रेड यूनियन से। तो हम भारतीय मजदूर संघ अपने आप में 35 साल से लगातार एक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ करते हैं और आज कई ऐसे विभिन्न विषयों पर हमने वहाँ पर अपनी प्रस्तुति करते हुए दर्ज कराई है और आज पूरे विश्व भर में भारतीय मजदूर संघ का ऐसा नाम चला है और इसे बहुत सारे विषय पर भारतीय मजदूर संघ ने अपना योगदान दिया है। चाहे टेक्नोलॉजी की नई बात आती हो, असंगठित क्षेत्र की बात आती हो, अप्रेंटिसेस की बात आती हो, सी फेरर्स के काम की बात आती हो, पोर्ट के लोग कमज़ोर हो, या ऐसे कोई भी विषय पर है, वहाँ हमने अपनी तरफ से आवाज़ उठाई है, बातचीत की है और वैश्विक स्तर पर सबने हमारी बात को सराहना है, माना है। और आने वाले दिनों के लिए और आज से भी हम सबको वैश्विक नेतृत्व करने के लिए बाकी संगठन, श्रमिक संगठन विश्व भर के कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ ही एक ऐसा है कि जो आज वैश्विक संगठन, वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। इस प्रकार केवल 1967 में गठन के 12 साल बाद बीएमएस का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें प्रारंभिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। उस समय संबद्ध यूनियनों की संख्या 541 और कुल सदस्यता 2,46,000 थी। श्री ठेंगड़ी जी को महासचिव और श्री राम नरेश जी को पहला अध्यक्ष चुना गया। ये 2022 में G20 का अध्यक्षता भारत को मिली थी। उसके साथ साथ L20 भी लगती है और ये L20 की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ को प्राप्त हुई। ये हम अपने आप में बड़े एक प्रसन्नता का विषय मानते हैं। किसी भी ट्रेड यूनियन के लिए L20 की अध्यक्षता करना बहुत अपने आप में विषय होता है। तो ये हम तो पहले बहुत अच्छा प्रसन्न हुए हैं, लेकिन हमारे भारत के सभी ट्रेड यूनियन और कार्यकर्ता एवं वैश्विक के स्तर के जितने ट्रेड यूनियन उन सभी कार्यकर्ताओं ने इस L20 को सफलतम बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। अब हम तो सलाह उसमें करेंगे कि सराहनीय है, लेकिन वैश्विक अखबार, वैश्विक मीडिया और सारे लोगों ने कहा कि जो 2022 की L20 हुई है वो अब से पहले जितनी नहीं उतनी अधिकतम सफलतम ये प्राप्त हुई है, इसलिए उसका बहुत महत्व बढ़ गया है। और हम देखते हैं कि 2022 के बाद अपनी L20 के लिए भारत का और भारत के साथ BMS का
और बीएमएस के साथ मजदूर क्षेत्र में श्रमिक संगठन का भी महत्व बहुत बढ़ गया है विदेशों में और यहाँ तक भी है। बहुत सारे ऐसे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है वो भी भारतीय मजदूर संघ का दूसरे का नेतृत्व चाहता है और ऐसे विभिन्न सारे देश जो उसको करते हैं। इस सफलता का एक बिंदु भी दो बिंदु बताना उपस्थित अच्छा रहेगा कि जैसे लेबर मिनिस्टर सभी देशों के आते हैं, तो ये भारत में जब L20 हुई तो इंदौर के उस वेश में 30 देशों के लेबर मिनिस्टर्स पधारे थे। अब तक जितनी L20 हुई उसमें केवल 10 या 12 श्रम मंत्री विभिन्न देशों से पधारे हैं किसी भी देश में। ये पहली बार ऐसा हुआ कि 30 देशों के श्रम मंत्री पधारे, ये भी अपने आप में एक सफलता है। इसके अलावा दो हमने सब L20 का एक जॉइंट स्टेटमेंट होता है, तो बिजनेस 20 के साथ मिलकर ये भी बड़ी अच्छी तरह से L20 B20 का जॉइंट स्टेटमेंट सरकार को प्रस्तुत किया। जो G20 जो प्राइम मिनिस्टर की सारी आखिरी मीटिंग हुई उसमें हमारे बिंदु लिए गए, जिसमें से एक बड़ा सबसे बिंदु है जो सभी को कारगर करता है, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड वुमन एंड फ्यूचर वर्क, क्योंकि महिला कार्य महिला के लिए करना और सामाजिक सुरक्षा सभी को चाहिए, क्योंकि विदेश के भी बहुत सारे ऐसे देश है, उन सभी देशों के जो मजदूर है उसको सभी को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए सभी की इच्छा थी और ये बिंदु हम G20 के उपलक्ष्य में कराने में सफल हुए। ये भी अपने आप में L20 की बड़ी उपलब्धि है। भारतीय मजदूर संघ केवल मजदूरों का संगठन नहीं है, यह भारत की कार्य संस्कृति का प्रतीक है। वह संस्कृति जहां श्रम का सम्मान सर्वोपरि है, कर्तव्य की कीमत समझी जाती है और राष्ट्र हमेशा केंद्र में होता है। यही कारण है कि भारतीय मजदूर संघ सिर्फ संगठन नहीं बल्कि एक दृष्टि है, एक आदर्श और राष्ट्र निर्माण की ताकत है। यही है भारतीय मजदूर संघ। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा गया। 1967 में इसके 2,36,902 सदस्य थे। 1984 में केंद्रीय सरकार ने सभी प्रमुख केंद्रीय श्रम संगठनों की सदस्यता सत्यापन के बाद बीएमएस को 12,11,355 सदस्यों के साथ दूसरा सबसे बड़ा केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन घोषित किया और 1996 में भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा इसे 31,17,324 सदस्यता के साथ सबसे बड़ा संगठन घोषित किया गया। ऊपर बताए गए सत्यापन की गणना तिथि 31 दिसंबर 1979 थी। 2002 के वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए अगले सत्यापन में बीएमएस ने देश में अपना पहला स्थान बनाए रखा। ये IPM इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो अभी अभी गठित हुआ है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA द्वारा शुरुआत की गई और उसके कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा शुरू हो गई। आज उसके 22 देश उसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसमें भारत भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। हर देश से 3 प्रतिनिधि उसमें रहते हैं, एक सरकार की तरफ से, एक मालिक की तरफ से और एक ट्रेड यूनियन की तरफ से। तो उसमें भी हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि भारत की तरफ से भारतीय मजदूर संघ को उसमें प्रतिनिधित्व करने को प्राप्त हुआ है और उसकी लगातार पिछले 1 साल से लगातार बैठक हो रही है, तो जिसमें बहुत सारे देशों की इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इकोनॉमी और साथ साथ अपने देशों के मजदूरों के प्रति भी इस आर्थिक का प्रभाव अभाव क्या पड़ेगा उसकी भी चर्चा विचारणा करना है। उसका एक पहलू तैयार हो रहा है, उसमें कहते हैं उसको LRAB कहते हैं, लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड, जो एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय लेबर कोर्ट बनेगा जो हर एक देश में होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेबर कोर्ट नहीं है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार का कोड बनेगा, इसमें सभी रहेंगे। उसमें भारतीय मजदूर संघ की इस बोर्ड के सदस्य बना है और बहुत सारे दूसरे देश के लोग भी उस प्रकार के सदस्य बने हैं। आगे चल के वैश्विक स्तर से इधर पर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सारे मजदूरों के उसके अभाव और प्रभाव की जो प्रतिक्रिया होती है उसमें भी उसको साथ या अपना बात रखने के लिए प्रस्तुतिकरण के एक अच्छा मौका है और वहाँ समस्या का समाधान करने का भी एक तक प्राप्त होगा। भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा सदस्यता सत्यापन के उद्देश्य से वर्गीकृत 44 उद्योगों में बीएमएस की सभी उद्योगों में संबद्ध यूनियनों की मौजूदगी है। बीएमएस की लगभग 1 करोड़ की सदस्यता है जो सभी राज्यों में फैली हुई है और इसमें 5,000 से अधिक संबद्ध यूनियन शामिल हैं।
एक भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रीय विचारधारा, कुछ विचार लेके चलता है, एक आइडियोलॉजी। जैसे मैंने कहा, ये संघ स्कूल थॉट्स ऑफ आइडियोलॉजी रहता है। उसी के आधार पर संघ ने तय किया कि हम अपना कार्य मजदूर क्षेत्र में भी बढ़ाएं, हम अपना कार्य किसानों में भी बढ़ाएं, हम अपना कार्य विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाएं, तो मजदूर क्षेत्र में बढ़ाएं। आज अपने आप में मजदूर क्षेत्र में कार्य बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया, उसमें सबसे बड़ी अधिक जो हमारे योगदान दिया तो श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने दिया, क्योंकि 1955 के बाद 12 वर्षों तक लगातार उन्होंने प्रस्तुति करते रहे और अपने दूसरे ऐसे साथियों के साथ सलाह विश्वास करके बहुत सारे ऐसे सूत्र, बहुत सारे ऐसे गान, बहुत सारे ऐसे गतिविधि, बहुत सारे ऐसे नए आयाम कराए, जिसमें से एक ऐसे भी आयाम जो आज बहुत लग रहा है, जो सालों पहले भारतीय मजदूर संघ ने सोचा, उसका पर्यावरण मंच भी करके दे दिया। और पर्यावरण मंच आज अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहा है, क्योंकि आज वैश्विक स्तर पर देश से भी अलग अलग प्रकार से बहुत सारे इस विषय में चलते हुए पर्यावरण और प्रदूषित हो रहा है, उसकी चिंता विश्व को है। जो भारतीय मजदूर संघ पहले से उसकी चिंतित में है, उसकी सफलतम प्रयोग करना मुश्किल है, लेकिन वैश्विक स्तर पर और संघ स्तर पर भी इसकी प्रशंसनीय प्रहानि हुई। ये एक बिंदु है। दूसरा भी बिंदु है सर्वपंथ समादर मंच। इसके भी सब मिलजुल के काम करना, ये सब करना, ये भारतीय मजदूर संघ पहले से चल रहा है। इस विचार को प्रदर्शित किया हर क्षेत्र में। आज आप देखें G20 की जैसे हमने अभी बात की, वहाँ भारत ने यही कहा वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम की पूरी भावना, यानी पूरी पृथ्वी हम एक कुटुंब है, उसमें रहने वाले सभी लोग एक कुटुंब है, एक पारिवारिक है। तो जैसे हम BMS भी यही कहती है, एक परिवार, परिवार के आधार पर चलने वाले लोग हैं। इसमें जो भी मजदूर जिस प्रकार से इसको चल के आ गया, इसीलिए हमने जो सूत्र भी दिए उसमें, तो हमारे 2 प्रकार के पहले हमसे सूत्र चलते हैं। वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड ऐसा कहते थे, हम कहते हैं मजदूरों दुनिया को एक करो। दुनिया के मजदूर एक हो ऐसा नहीं, मजदूरों दुनिया को एक, और दुनिया को एक करने की आवश्यकता है, वो जरूर। तो ये भारतीय मजदूर संघ का सूत्र है। मैं समय हूं। जब श्रम को राजनीति का हथियार बनाया जाता है तो राष्ट्र टूटता है, और जब श्रम को राष्ट्र का आधार बनाया जाता है तो इतिहास बनता है। आज के संघ गाथा के एपिसोड में हमने भारतीय मजदूर संघ आपके सामने दिखाया। वामपंथी विचारों के मजदूर संगठन और संघ के विचारों का मजदूर संगठन, इसमें क्या अंतर है, ये आज आपको एपिसोड से ध्यान में आया होगा। हमारी श्रम शक्ति को सम्मान देकर आज का एपिसोड में उन्हीं को समर्पित करता हूं। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।